आज से ठीक 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इथेरियम में बाय करेंगे अगर ये 4200 के अराउंड आता है, और हमने कल ये डिसाइड किया था, ये स्टडी हमने ये डिसाइड किया था हम सोलाना को बाय करेंगे जब ये 193 194 तक आएगा। 4200 के अराउंड कहां पर आया देखिए तो एक बार, कहां पर आया 4200 एग्जैक्ट नंबर। जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया अगर वो यहां तक एग्जिट हो गए अच्छी बात है, जो कि हमने भी एग्जिट किया यहां पर, लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे रहे कि देखो ब्रेकआउट होगा उसके बाद यहां तक आएगा, वो लोग ट्रैप हो गए। अगर आप देखेंगे उसी रेंज के अराउंड हमने शॉर्ट सेल किया था 194 पे हमारा, अगर आप नोटिस करेंगे तो बाइंग जो मतलब यहां पर आके मार्केट क्लोज होगा वो हमने डिसाइड किया था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्या वही प्राइस है जो हमने ड्रॉ किया था 194 एग्जैक्टली 194 193 के अराउंड, देखिए वही प्राइस वही जोन, उसके बाद बाहर से मार्केट ऊपर आ गया। तो जहां पर लोग ऐसे सेलर काम कर रहे थे मैं वहां पर ऐसे बायर काम कर रहा था, सारी चीजें हमारे मुताबिक हुआ जो हमने डिसाइड किया, जिस लेवल को हमने डिसाइड किया उन लेवल पे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, और वही चीज आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्री डिसाइडेड लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इवन ये जो ट्रेड हमारा बना है ये प्री डिसाइडेड था, मैं आपको दिखाता हूं एक झलक। ये हमारा फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। चलिए, आज से ठीक 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इथेरियम में बाय करेंगे अगर ये 4200 के अराउंड आता है, और हमने कल ये डिसाइड किया था, ये स्टडी हमने ये डिसाइड किया था हम सोलाना को बाय करेंगे जब ये 193 194 तक आएगा। इवन जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था उस समय पे इथेरियम आई थिंक था 204 205 या 208 के अराउंड था, ठीक है। तो ये प्री डिसाइडेड लेवल था और ये हमारे क्या है सबसे ज्यादा कन्विक्शनल ट्रेड होंगे, ठीक है। और ये ट्रेड हमने प्लान किया था। इवन कल हमने, अगर आप देखेंगे, हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, ये लिया था हमने शाम के आसपास, उसके बाद इसका टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मॉर्निंग में हमने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया था एकदम अर्ली मॉर्निंग पे, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। यहाँ पर आप मेरे बाइंग वगैरह चेक कर सकते हैं कहाँ पर मैंने बाई वगैरह किया था, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो भी ट्रेड है सारा कुछ मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सारी चीजें हमारे मुताबिक हुआ जो हमने डिसाइड किया, जिस लेवल को हमने डिसाइड किया उन लेवल पे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, और वही चीज आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जो कि फ्री है टोटली, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, इससे आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर करना है, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं लर्निंग की ओर कि हमें सीखने को क्या मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इथार की। इथार में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इथार में डिस्कस किया था कि इथार को हम बाय करेंगे अगर ये आता है 4200 के अराउंड। कहां पर आया देखिए तो एक बार, कहां पर आया 4200 एग्जैक्ट नंबर 4200, जो मैंने, अगर आप देखेंगे 29 तारीख को मैंने ये लिखा था और ये कल आया था, यानी कि कल रात को अगर मैं बात करूं तो 2 तारीख को ये आया था। हमने प्लान किया था 29 तारीख को, हमने कहा था यही बॉटम होगा, और उसके बाद ये बॉटम बना, उसके बाद एग्जैक्टली यहां से मोमेंटम शुरू हुआ। इस बॉटम को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा हम रीड करते हैं कि चार्ट अगर आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने लगा के रखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चला कि प्राइस को इसी जोन के अराउंड आना चाहिए, इसी जोन के आसपास आना चाहिए, और यहां से मार्केट में बाउंस बैक भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप प्राइस को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है, ठीक है, मैं अगर आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो प्राइस है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसमें पहले एक मोमेंटम बना, वो नीचे आया, यहां से वापस एक मोमेंटम बना, यहां से ये नीचे, और लगातार ये नीचे आ ही रहा था, लास्ट कुछ समय से लगातार ये नीचे आ रहा था। तो हमने यहां पर डिस्कशंस किया था कि देखो भाई ये जो यहां पर है ना ये सस्टेन नहीं करेगा, इसको यहां तक आना है। क्यों आना है यहां तक? ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इससे पहले मार्केट क्या करेगा, जितने भी लोग, मान के चलिए मार्केट को ऊपर जाना, तो सेलिंग साइड में जितने भी लोग हैं उनको मार्केट को निकालना है, लोगों के मैक्सिमम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है। नोटिस करके देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था, राइट। मैं एक बार ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट ने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था, पहली बार आया, जब दूसरी बार आया यहां से मार्केट मोमेंटम बनाना शुरू करता है, और यहां पर भी हमने ट्रेड किया था। जाके अगर आप देखेंगे उस ग्रुप में आपको दिखेगा, मैंने लिखा था कि लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट, अब मार्केट में मोमेंटम आएगा। उसके बाद यहां से भी ये मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसमें भी हमने ट्रेड किया था। ये 1 आवर की कैंडल है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पर जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने आई थिंक $1000 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया था।
उसके बाद मार्केट ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते, तो यहां पर मैंने ये कहा था कि देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको नेक्स्ट आई थिंक लास्ट एक दो वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना डेली टाइम फ्रेम पे, वो है नेगेटिव, नेक्स्ट 30 डे के लिए नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसको जाना है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से पहले वो क्या करेगा, पहले सबसे पहले मार्केट से कुछ ट्रेडर को निकालेगा, उन ट्रेडर को निकालेगा जिसको लगता है कि ये सपोर्ट जोन है, उनको निकालेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट कभी भी ऐसे नीचे नहीं जाता, ध्यान से सुनना, मार्केट कभी भी ऐसे नीचे नहीं जाता, वो नीचे आएगा, वो कुछ इस तरीके से चलेगा, नीचे आएगा पुल बैक लेकर, नीचे आएगा पुल बैक लेकर, नीचे आएगा पुल बैक लेकर, ठीक है। तो वो पुल बैक जो होता है ना, वो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए पुल बैक बनाया जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, मार्केट ने देखा कि देखो भाई मुझे तो जाना है नीचे, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे तो जाना है नीचे लेकिन मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं नीचे जा रहा हूं, और मैं अगर लोगों को बता दूंगा ना कि मुझे नीचे ही जाना है तो लोग मुझे शॉर्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बाय करें और मैं उनका स्टॉप लॉस हिट करूं, उसके बाद शॉर्ट टर्म का रैली बनाओ, फिर वापस से नीचे आ जाओ। यानी कि अगर जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं आपको, अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करता है। क्या पैटर्न क्रिएट करता है? वो कोशिश करता है कि हाईली लिक्विड जोन को वो फॉर्म कर पाए। कितने दिनों में? 7 to 8 डेज या 10 डेज लगते हैं उस जोन को बनाने में, जहां पर वो क्या करता है, हाईली लिक्विड जोन को क्रिएट करता है। इस सपोर्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया, ये समझ के क्या, देखो आगे चल के ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया, अगर वो यहां तक एग्जिट हो गए अच्छी बात है, जो कि हमने भी एग्जिट किया यहां पर। लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे रहे कि देखो ब्रेकआउट होगा उसके बाद यहां तक आएगा, वो लोग ट्रैप हो गए। उनका स्टॉप लॉस कहां पर है? एग्जैक्टली इसके नीचे। तो मार्केट को नीचे आना था, इस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट ने वो ही कल किया, उस स्टॉप लॉस को हिट किया, राइट। अब फिर मार्केट का डायरेक्शन क्या है कि पॉजिटिव हो गया कि अब ये ब्रेक करेगा, बिल्कुल ब्रेक कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक सर्टेन लेवल से वापस से गिरेगा, और गिरते हुए ये 3900 और 4000 तक इसको आना है। लेकिन वो इतना डायरेक्टली तो नहीं आ सकता है, उसको क्या करना है, उसको लिक्विडिटी कलेक्ट करना है कि मैक्सिमम लोग जहां पर बायर हैं उनके जो स्टॉप लॉस है उनको हिट करके फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आना होता है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को सिखाया था कि हमेशा प्रीमियम में सेल करो। ये जो प्राइस है ना, ये प्रीमियम प्राइस नहीं है, तो यहाँ पर सेलर तो सेल नहीं करेंगे, सेलर शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सस्ता है ऑलरेडी, उसको शॉर्ट सेल करना है यहाँ पर, इस पॉइंट पे शॉर्ट सेल करना है, या मान के चलो इसके अराउंड शॉर्ट सेल करना है, या थोड़ा बहुत इसके आसपास शॉर्ट सेल करना है। यहाँ पर प्रीमियम है कि एकदम ऊपर में सेल किया उसके बाद तुरंत मार्केट गिर गया, ठीक है, तो इसको इस रेंज पे शॉर्ट सेल करना है। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको दिखाना है कि मैं यहां से जा रहा हूं नीचे। ध्यान से देखो यहां पर क्या सीन बना, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्केट को कहां पर पहुंचना है, मार्केट को यहां पर पहुंचना है, ठीक है, इस जोन के आसपास पहुंचना है। तो मार्केट ने यहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, जो कि कल हमने शॉर्ट सेल भी किया था, आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट। अभी शॉर्ट सेल में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपने क्या लगाया, बाइंग ऑर्डर लगाए होंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर शॉर्ट सेल करते हैं तो आपका बाइंग ऑर्डर इसके ऊपर ही लगेगा। तो यहां पर बहुत सारा लिक्विडिटी है अभी। अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, बहुत जब एग्रेसिवली नीचे आए, इससे क्या हुआ, कुछ लोग जो यहाँ पर इस जोन को एज सपोर्ट समझ के ट्रेड कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर पोजीशंस बनाए होंगे एज ए बायर, उनके स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी मिला। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बाइंग ऑर्डर रहेंगे, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा बहुत ही फास्ट मोमेंटम ऊपर के साइड में यहाँ तक देखने को मिलेगा। इस जोन के अराउंड से अब मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा। मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, वो स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन वो क्या करेगा, उसका काम है इन बिटवीन लोगों को ट्रैप करना, लोगों को ट्रैप करके वो धीरे धीरे करके चलेगा। अगर आप देखेंगे यही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई हुआ, यही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो मार्केट जा तो नीचे ही रहा है, जा तो नीचे ही रहा है, लेकिन जाने से पहले जो लोग एज ए बायर काम कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, जो सेलर है उनको भी एग्जिट करवा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और मार्केट को ऐसे ही चलना होता है। तो हम प्री डिसाइडेड लेवल को कैसे ढूंढते हैं? हम देखते हैं कि देखो भाई मार्केट तो गिर रहा है, नो डाउट, ये एक लेवल ब्रेक हुआ, ये एक लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट को अगला कौन सा लेवल है जिसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा? वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो प्रीवियसली हाईली यूज किया गया ऐसा एक लेवल होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये लेवल।
मार्केट डायरेक्टली ना टॉप से आके इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेगा। मार्केट अगर गिरता भी है तो मार्केट क्या करेगा पता है, जो इमीडिएट लेवल्स है जैसे कि ये इमीडिएट लेवल, इसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इसको इमीडिएट ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने लिखा था 4200 के अराउंड हम बाई करेंगे। एग्जैक्टली मैंने नहीं कहा कि 4200 में हम बाई करेंगे, हमने कहा था कि अराउंड पे बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इमीडिएट लेवल को ब्रेक करवाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक नहीं करवाया जा सकता। तो इसी वजह से प्राइस क्या करेगा, उस स्ट्रॉन्ग लेवल के आसपास आके एक बार पुल बैक जरूर लेगा। और ये पुल बैक जैसे कि यहां पर ये पुल बैक जो लोग समझेंगे अरे मार्केट तो पॉजिटिव हो रहा है, ट्रेड कर लेते हैं, पॉजिटिव साइड के ट्रेड बनाते हैं लोग, बनाते रहेंगे, बाई करते रहेंगे। अब इससे क्या होगा, प्राइस जब ऊपर आएगा प्रीमियम मिलेगा, तो जो सेलर है वापस से वो डोमिनेट करेगा। क्यों करेगा, ध्यान से देखो, एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, आपको क्या लगता है तीसरा टॉप इसके ऊपर बनेगा, इसके अराउंड बनेगा, या इसके नीचे कहीं पर बनना चाहिए? लॉजिकली क्या होना चाहिए, 1 2 3 टॉप बना, चौथा के यहां पर बनेगा या यहां पर बनना चाहिए, या इसके नीचे कहीं पर इस जोन के अराउंड बनना चाहिए? लॉजिकली इसके अराउंड ही बनना चाहिए। और यहां से जब प्रीमियम मिलेगा तो और एक ट्रेंड लाइन होगा जो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिएगा, जो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन होगा, वो ब्रेक होके फिर इस लेवल को ब्रेक करवा के प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखेंगे, हम जब भी कोई किसी भी चार्ट को देखते हैं, हम देखते हैं कि देखो इमीडिएट रेंज कौन सा है, लिक्विडिटी रेंज। अगर मैं बात करूं जैसे कि ये वाला था, तो हमने देखा कि इमीडिएट ये है, तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग है ये, जो इतना आसानी से एक कैंडल तो ब्रेक नहीं कर सकता, लॉजिकली इसके नीचे जा भी नहीं सकते, इसको थोड़ा सा टाइम देना है, ऊपर आना है, उसके बाद गिरना है। प्रीमियम एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया था। ठीक है, और एक हमने डिस्कस किया था किस चीज का, हमने डिस्कस किया था सोलाना का। दिखाते हैं, चलिए सोलाना में चलते हैं, सोलाना में क्या कंडीशन है, चलिए देखिए। ठीक है, चलो सोलाना में दिखाते हैं, ये आ गया सोलाना, चलो सोलाना में दिखाते हैं। आप कहेंगे कि एक ही चार्ट पे अप्लाई हो रहा है क्या? देखो ट्रेडिंग इजी भी है और इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको चीजों को समझना होगा। सोलाना को हमने लिखा था कि मैं 193 194 में बाई करूंगा। ठीक है, लेवल एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कौन से लेवल है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको किस लेवल पे हमने बाई किया था। हमने लिखा था 193 194, जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था प्रीमियम ग्रुप में, जो मैंने शेयर किया था। क्यों मैंने एग्जैक्टली यहां पर कैसे बाई कर लिया मैंने, अगर आप देखेंगे ये यही जोन है। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर मैंने बाई किया, और इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, एग्जैक्टली यहां पर जो मैंने बाई किया था। ठीक है, कैसे बाई किया, यहाँ पर क्या ऐसा था जिस वजह से मैंने इसको बाई किया एग्जैक्टली बॉटम, उसके बाद यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत एग्रेसिव मोमेंटम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सा देखिए। ठीक है, ये एक ट्रेंड था, और यहां से जब ये ब्रेक हुआ, कल हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करके गए थे। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सेल करके गए थे। अब मैंने एक चीज देखा कि देखो भाई, ये जो लेवल है ना, जब 15 मिनट में जाओगे तो तुमको समझ में आएगा, ये है वो जोन जहां पर लिक्विडिटी छुपी हुई है। तो जब कैंडल बनेंगे ना, तो इस लेवल पे आके सबसे पहले लिक्विडिटी जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो इस लेवल पे मैं थोड़ा सा व्हाइट करके दिखाता हूं, आपको तो समझ में आएगा। देखो इस लेवल पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस थे। ठीक है, इस लेवल पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, तो मुझे ये कंफर्म करना था कि देखो इस लेवल पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस है, और प्राइस अगर गिरता है तो इसको हिट करके थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा, तो 93 193 194 के आसपास ही वो लेवल निकल के आता है, और यहां से वो बाउंस बैक करेगा। इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन लिया, ध्यान से समझो इस चीज का। अगर आप देखेंगे इथेरियम गिरता हुआ नीचे आ रहा है, उसने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको वो ब्रेक नहीं करेगा, इतना हमें पता था। जब इथेरियम जाएगा ऊपर, सोलाना भी तो जाएगा ना ऊपर, तो हमें इतना पता था कि देखो ये इतना गिरेगा नहीं, इसको यहां पर ही कहीं पर सपोर्ट मिलेगा, इसी जोन के आसपास से ही वो बाउंस बैक करेगा, और इसी जोन को हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था। और ये इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो छोटा सा लिक्विडिटी कलेक्शंस और इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन, देखिए कॉम्बिनेशन क्या था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेंड लाइन था, प्राइस इसको ब्रेक करके जैसे ही नीचे आया, यानी कि इस लेवल के सारे लिक्विडिटी कलेक्ट हो गए। राइट, इस लेवल पे जितने भी लिक्विडिटी है सारे के सारे कलेक्ट हो गए। जैसे ये कलेक्ट हो गया, तो हमने एग्जैक्टली बॉटम में पोजीशंस बनाना जरूरी समझे, तो हमने एग्जैक्टली बॉटम में बनाया। अब देखो आपके मन में आ सकता है ये तो ब्रेकडाउन था, अब तो यहां से बहुत नीचे आना चाहिए, बहुत नीचे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, या फिर यहां तक आ जाएगा, यही लॉजिक बनता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन प्रीमियम एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर जाना है,
फिर डंप होना है। अदरवाइज सेलर को क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अब इस ब्रेकडाउन को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा ना मॉर्निंग पे, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा इस ब्रेकडाउन को देखने के बाद। तो इनके स्टॉप लॉस कहां पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो गाय अभी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनकर सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ये गिरेगा नीचे। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बाई किया, हमने शॉर्ट सेल नहीं किया। जाके चेक करो, ग्रुप में जाके चेक करो तो तुमको समझ में आएगा। हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं किया, हमने यहाँ पर बाई किया। देखो देखना एक बार, ठीक है। हमने यहाँ पर जब ये रेंज ब्रेक हो रहा था हमें पता था, देखिए सपोर्ट कहां पर है 193, इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ठीक है। जहां पर हमने कल शॉर्ट सेल किया था पहली बार, अगर आप देखेंगे उसी रेंज के अराउंड हमने शॉर्ट सेल किया था 194 पे हमारा, अगर आप नोटिस करेंगे तो बाइंग जो मतलब यहाँ पर आके मार्केट क्लोज होगा वो हमने डिसाइड किया था, ठीक है। और आज मॉर्निंग का जो हमारा ट्रेड था, देखिए तो एक बार कि ये ट्रेड कहां पर बना था। यहाँ पर मैंने ट्रेड वगैरह बनाया था कितने बजे पता है, सुबह के 4 बजे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्या वही प्राइस है जो हमने ड्रॉ किया था 194, एग्जैक्टली 194 193 के अराउंड। देखिए वही प्राइस वही जोन, उसके बाद बाहर से मार्केट ऊपर आ गया। तो जहां पर लोग ऐसे सेलर काम कर रहे थे, मैं वहां पर ऐसे बायर काम कर रहा था, और उसके बाद ये जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्री डिसाइडेड था, 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम जो है बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे वो भी हमने कहा, इससे पहले भी हमने कुछ ट्रेड लिया तो वो भी प्रॉफिट में हमने बुक किया। तो प्री डिसाइडेड थे सारे के सारे लेवल जो है ना, चाहे वो इथेरियम का हो, चाहे वो बिटकॉइन, चाहे वो सोलाना का हो, प्री डिसाइडेड है। सारे लेवल हमने प्री डिसाइड करके रखे थे कि इसी जगह पे मार्केट आएगा, ठीक है। अब मैं ना इसमें नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, पहले तो मैंने आज आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम कैसे प्लान करते हैं। अब मैंने इसमें एक लाइव ट्रेड करूंगा। लाइव ट्रेड में हम कैसे बॉटम को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी कहां पर क्रिएट करता है। देखिए क्रिप्टो में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो दिया जाता है ना, वो लिक्विडिटी को दिया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए मैक्सिमम लोगों का झुकाव किस तरफ है। कभी कभी आप रॉन्ग होंगे, इट्स नो डाउट। अगर आप रॉन्ग होते तो आपके लिए स्टॉप लॉस है, एग्जिट करना है, दैट्स इट। लेकिन नेक्स्ट ऑफ द टाइम जब ये आपके फेवर में चलता है ना, आपको बहुत ही एग्रेसिव रैली देखने को मिलता है, बहुत एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि आज मॉर्निंग में देखने को मिला। मैंने आपको लिखा भी था ग्रुप में, अगर आप देखेंगे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया आज के दिन। मैं जो मेरे एक्चुअल अकाउंट है, मेरा अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है वहां पर, ठीक है, अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट। और इस ट्रेड के लिए मैं होल्ड कर रहा था, लास्ट कुछ दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे ये ट्रेड जो है मिले, फाइनली मुझे मिला। तो आप जब इंतजार करते हैं, पेशेंस देते हैं, तो आपको डिसेंट मोमेंटम मिलता है। आपका सेटल जब आता है ना, तो आपको जो कन्विक्शन आता है, अगर आप देखिएगा हमने 28-29 तारीख से प्लान किया हुआ इस ट्रेड के लिए, अब जाके हमें वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। इन बिटवीन बहुत सारे फ्लक्चुएशन, हमने ट्रेड नहीं, हम इंतजार करते रहे, हमें मौका मिले तो हम जाएंगे। जब मौका मिला हम गए, हमें डिसेंट मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। इसे कहा जाता है प्री प्लान। लेवल जो है वो आइडेंटिफाई करो, आराम से इंतजार करो, जब आए तब जाओ, ठीक है। और इसमें मैं एक लाइव ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी कैसे कलेक्ट किया जाता है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है ना, वो हमने प्री डिसाइड किया, ट्रेड किया। कुछ लोगों के अंदर दिमाग में जाएगा, कुछ लोगों के नहीं जाएगा, बट जब मैं इसमें लाइव ट्रेड करूंगा ना, आपको और क्लियर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे चलता है, ठीक है, हर जगह पे, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, किसी भी जगह पे ये कॉन्सेप्ट चलता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। इंडियन मार्केट में ऑप्शन में ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो वीडियो को देखिए, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।